मैं स्कैरी लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। और थैंक यू सो मच आर्मी आपके इतना सपोर्ट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पे ये आयु जेके सर की फ्रेंड है ना, पर वाइब तो मुझे बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाली आ रही है। जिमिन, हमें इनसे क्या लेना देना कि ये दोनों दोस्त हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मुझे बस इतना पता है कि हमें इनके पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो डिनर हो गया, अब चलते हैं। दी हमारा हो गया, हम घर जा रहे हैं। ओके तुम लोग जाओ, पर मेरे ख्याल से इतनी रात को तुम दोनों को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या मैं शुभा को बोल दूँ, वो तुम दोनों को ड्रॉप कर देगा? वाह, आज का दिन तो ज़बरदस्त है। दी नो, आई मीन मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना दोनों को, क्योंकि शुगा यूंग और आर्मी तो दोनों बहुत टायर्ड हो गए होंगे काम कंप्लीट करने के बाद। तो तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो? कहते तो तुम सही रहे हो, पर क्या तुम नहीं थके हुए हो? क्योंकि तुम भी तो ऑफिस से आज इतनी देर से आए हो। इन माइंड यसी, आप मेरा सपोर्ट लीजिए, मुझे जाना चाहिए इनको ड्रॉप करने के लिए। नो दी, मुझे इन दोनों की तरह थोड़ी ना दौड़ भाग वाले काम करने थे आज तो मुझे ऑफिस में सिर्फ कुछ फाइल्स ही चेक करने थे और मैंने बड़े आराम से कर लिए, तो मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैं इन्हें ड्रॉप कर देता हूँ अगर इन्हें प्रॉब्लम ना हो तो। शुगा कुछ कहने ही वाला होता है। दी वो मुझे वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमें ड्रॉप कर सकते हो अगर तुम फ्री हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इनफैक्ट तुम्हारे साथ रहने में बहुत इंटरटेन होती हूँ मैं। इन माइंड बहुत इंटरटेन होती हूँ, और मैं क्या, मैं डराते हुए लेके जाता हूँ? वैसे ही शुगा, तुम क्या कह रहे थे, बोलो। अब कुछ नहीं दी, मैं बस यही कह रहा था कि आप जेब को ही भेज दो, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। इन माइंड आराम करना है, बहुत थक गए हैं। जैसे कि हमें ड्रॉप करने के लिए इसे गाड़ी से नहीं जाना होगा, इसे पैदल चलकर जाना होगा। ओके जेहोब, तो तुम ही ड्रॉप कर दो इन्हें। ओके दी, वेट जेहोब यू। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. आप इन्हें ड्रॉप करो, यानी इन्हें बस ड्रॉप करना है और वापस मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऑफिस के बहुत सारे फाइल्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना उधर और जल्दी वापस आना है। इन माइंड मुझे लगा ही था इन्होंने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। जी जी के बॉस, मैं बिल्कुल अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इन्हें ड्रॉप दूँगा और वापस आ जाऊँगा। तब चले आप लोग। दी आपको नहीं लगता जेब यूं दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही फ्लटी होते जा रहे हैं? यस जेके, मैं भी बस अभी यही कहने वाला था। अब आप लोग बस पे करो, क्यों बेचारे जेब के पीछे पड़े हो? यस आर्मी इज राइट, तुम लोग तो लड़कियों को पटा नहीं सकते। अब बेचारा जेब कर रहा है फ्लटिंग, ये जो भी बात है, तो तुम दोनों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यही तो एज होती है ना लड़की पटाने की। अब तुम दोनों से लड़की नहीं पट रही तो उसी को पटाने दो, और इतनी प्यारी लड़की होंगी तो ऐसा तो होगा ही ना। दी आप भी ना दिन ब दिन जेहोब यूंग की तरह ही होते हुए जा रहे हो। अब मेरा हो गया शुगा यूंग और आर्म यूंग, अगर आप लोग का डिनर हो जाए कंप्लीट तो आप लोग मिस्टर हेनरी के फाइल्स लेकर मेरे पास आना, कुछ बातें डिस्कस करनी है। हाँ जेके, मेरा भी हो गया, और उस फाइल में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। अदर साइड एट ते हाउस। मॉम आपने देखा ना, ते को बस काम ज्वाइन करते हुए 1 दिन हुए थे और हमने उसे इतने पैसे लाने को कहा, और उसने सिर्फ एक दिन में इतने सारे पैसों का इंतज़ाम भी कर लिया। उसने कहा है वो कुकिंग का काम कर रही है, पर वो कहाँ काम कर रही है जो 1 दिन में उसे इतने सारे एडवांस भी मिल गए? यस लीज़ा, यही तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने उसे इतने रुपए लाने को कहा और उसने मुझे रात तक लाकर दे भी दिए। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि वो ला पाएगी, बहाने मैं उसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ, पर तुमने देखा ना उसने इतने पैसे ला के दिए। मुझे क्यों लगता है वो कहीं ऐसी जगह काम कर रही है, और वो कुकिंग का नहीं कुछ और ही काम कर रही है, वरना उसके पास इतने पैसे आते कैसे? मतलब 1 दिन में कोई उसे क्यों देगा? और अब अगर हमें पता लगाना है कि वो ऐसा क्या कर रही है तो हमें एक गेम खेलना पड़ेगा। तो बस उसे आने दो, हम ये गेम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जेहोब हमें यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए। मेंशन नॉट थे, अब मुझे घर जाना चाहिए, वरना मेरा भाई घर पे हाइपर हो रहा होगा कि उसने मुझे 5 मिनट दिए थे और मैंने 10 मिनट लगा दिए। बाय। ही इज़ सो जेंटलमैन ना थे। हाँ जी मैं भी यही सोचती हूँ कि एक घर में होके भाइयों के नेचर भी कितने अलग अलग होते हैं ना।
वही तो, एक जेहूब है कितना क्यूट और दूसरा वो कैटी, आई मीन शुगा। उसे जो जब देखो मुझसे आर्ग्यू ही करता रहता है, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। ओह, तुम शुगा यूं की बात कर रही हो, पर मैं तो तुम किसकी बात कर रही हो? कुछ नहीं, तुम शुगा यूं को ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे हिसाब से तो शुगा यूं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कैरिंग है। तुझे कोई गलत फहमी है थे, मुझे अच्छे से पता है वो कैसा है। अब चल तेरी मम्मी से परमिशन भी ले। दूसरी तरफ एड जे के ऑफिस। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. Great you, both did a great job. And जेहूब, आपने तो अपनी हैकिंग का कमाल का कारनामा दिखाया है। अब बस हमें मिस्टर हेनरी के कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स को पुलिस तक पहुंचाना है, और क्या, फिर वो चलते चलते खुद हमारे पास आएगा इस डील के लिए। ऑफ कोर्स जेके, अब जो मिस्टर हेनरी ने किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। और अब ये मीटिंग ख़त्म हो गई जेके, तो क्या मैं सोने जाऊँ? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। ऑफ कोर्स हूँ, अब आप लोग अपने कमरे में जा सकते हो, पर कल सुबह हमें जल्दी ऑफिस जानी है, क्योंकि कल हमारे ऑफिस में हमसे पहले कोई हमारा वेट कर रहा होगा ना, तो हमें गेस्ट को ज़्यादा वेट करवाना नहीं चाहिए। और अरे मैं हूँ, क्या आपने दी को चेक किया? वो रूम में है। यस बॉस, मैंने देखा है, मैम अभी अपने कमरे में ही है। अदर साइड एट पे हाउस। मॉम, वो मुझे कहना था कि ओफोते, तू रहने दे, मुझे कहने दे। तेरे कहते कहते सुबह हो जाएगी, और सुबह तो तुझे काम में भी जाना है। एक्चुअली मिसेस किम, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हम दोस्तों को जब से ते काम में जा रही है, हमें टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तेरे को अपने घर लेके जाऊँ आज रात के लिए? और अगर ये आपको मंजूर ना हो तो क्या मैं यहीं रुक जाऊँ आज रात के लिए? नो, ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स जिमिन, तुम और डेव बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो तुम आज रात के लिए यहाँ स्टे कर सकती हो। इसमें इतने हेजिटेट करने वाली बात है जिमिन? वाओ, थैंक यू मिसेस किम, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके तो चलो हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, और मैं ना आज रात को तुम्हारी नाइट वेयर पहन लूँगी। चलो। अब जिमिन, तुम एक ही रूम में, एक्चुअली तेरे से मुझे थोड़ी बात करनी है, बस 10 से 15 मिनट, उसके बाद ते भी अपने कमरे में आ जाएगी। ओके? हाँ, पर जिमिन तो जाना, तो फ्रेश हो जाकर मेरे रूम में, मैं आती हूँ। मैं मॉम से बस थोड़ी देर बात करके आ जाऊँगी। तो जा। ते बेटा, मुझे तुमसे ये कहना था कि मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो अपने काम में, और फिलहाल ही मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे घर के रेंट देने के लिए, पर पता नहीं क्या हुआ, इस घर के ओनर को हमारे रेंट हमेशा बाकी रहते हैं, इसलिए उसने ये कहा है कि वो ये घर बेचने वाला है, और हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा अगर हम इस घर को नहीं खरीद सकते। तो तुम जानती हो हम इस घर को नहीं छोड़ सकते, तो हमें ये घर खरीदना होगा, हमें रहना है। तो बेटा बस हमें जल्द से जल्द पैसे चाहिए और इस घर को खरीदना होगा, वरना कोई और इस घर को खरीद लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप सही कह रहे हो मॉम, पर मैं अभी इतने पैसे कैसे लेके आऊँगी, कहाँ से? मतलब अभी मैंने काम ज्वाइन किया है और उसी दिन मैंने एडवांस लाकर आपको दिया था। अभी मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे और पैसे चाहिए? मैंने तो एडवांस भी लिया है ना मॉम, तो फिर कैसे? ते मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें ये घर खाली करनी पड़ेगी। ते तुम देख रही हो ना मॉम कितनी टेंस है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ आइडिया, तुम ओवर टाइम तो कर ही सकती हो ना वहाँ पर। हाँ ओवर टाइम? लीजा बेटा तुम ये क्या कह रही हो? ते दिन भर इतना काम करती है, उसके बाद वो ओवर टाइम नहीं हो पाएगा। अगर हमारी डेस्टिनी में इस घर को छोड़ना है तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। पर मॉम अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, क्या करेंगे? मॉम आप टेंशन मत लो, और लीजा सही कह रही है, और लेकिन एटलीस्ट मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए। 1 मंथ? ओके थे, मैं इस घर के ओनर को मनाने की कोशिश करूँगी। मुझे पता था तुम हमारा साथ ज़रूर दोगी। ओके मॉम, लीजा गुड नाइट, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ओफो ते, ये ते कहाँ रह गई? आज वो बिल्लू उस ब्लैक कलर में। जिमिन तू ये क्या सोच रही है? मत सोच उसके बारे में। और देखा नहीं कितना रूडली उसने कहा कि वो बहुत थक गया है, वो ड्रॉप नहीं कर सकता। बहाने। और दूसरी तरफ वो पर्सन, अब पता नहीं वो उनको
गुंडों के पीछे था या वो गुंड पीछे, पर एटलीस्ट उसने मेरी मदद तो करी थी ना उनसे बचने में। इसे कहते हैं जेंटलमैन। और वो उन्हें तो सोने का पड़ा हुआ था, टायर्ड जो थे। जिमिन तो किससे बातें कर रही है? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। मैं किसी से नहीं। और तू कहाँ थी इतनी देर? अब कौन सा बटन डाल दिया तेरी फैमिली ने तेरे सर पर? कुछ नहीं हुआ जिमिन, तू वेट कर, मैं बस अभी 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। तो भी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें सारंगे।